असुविधाएं हो रही कि हमारी बहनों को मानसिक स्थितियों से जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याएं हैं। नेटवर्क की समस्या होने के कारण जो है हमारी बहनें अपना यहाँ हाजिरी नहीं लगा पा रही हैं। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है। तो अब क्या कर दिया सरकार ने कि हमारे जो है मानदेय से कटौती होती है। अगर हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं जाती है तो हमारा एक दिन का मानदेय काटा जा रहा है, जबकि सरकार को ये विदित है कि हम केवल 9,000 मानदेय पे काम कर रहे हैं। तो और उसमें से अगर हमारा एक दिन का मानदेय कटता है तो हमारी गृहस्थी पे, हमारे जो हमारी जीविका है उस पे क्या असर होगा। लेकिन आज सबसे दुखद बात यह है कि 90,000 और 1 लाख जो कमा रहे हैं उनका मानदेय नहीं काटा जाता, उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाती। लेकिन हमारा महिलाओं का शोषण इस तरह से हो रहा है कि 9,000 देने के बावजूद, और अगर हमारी समय पे अटेंडेंस, हमारा पोषण ट्रैकर ऑन नहीं होता है किन्हीं कारणवश, तो हमारा 300 रुपए दिहाड़ी काट के आता है। इस तरीके से अगर ऐसा चलता रहा, मानदेय की कटौती की ये स्थिति बनी रहेगी, तो जो 9,000 हमारी बहनें मानदेय पा रही हैं वो शायद महीने में केवल 1,000 रुपए पाएंगी, क्योंकि समस्याएं इतनी है कि बच्चे हैं, घर गृहस्थी है और सबसे बढ़िया नेटवर्क की समस्या। तो क्या ऐसे में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो है जीविका क्या सुचारू रूप से चल पाएगी। हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि क्या आंगनबाड़ी पे ही ये नियम लागू हैं, क्या ऊंचे तबके के जो हमारे अधिकारी हैं उन पे लागू नहीं है। हमारे लिए हर चीज ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो छोड़िए, आप क्या है, अब तो हमारा यह है GPS ऑन करके उसके बाद हम अपना कार्य करें, अपने कार्य क्षेत्र में रह करके। क्या 9,000 में ये पॉसिबल है? क्या इतने में आज के महंगाई के दौर में आज भी वही स्थिति महिलाओं की रह गई है जो आज से 10 साल पहले थी। काम का क्षेत्र तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मानदेय का क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? पहले भी आप लोगों से एक सवाल किया था, आपकी तो जो मंत्री हैं वो भी महिला हैं, उसके बावजूद भी हर समय जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो सड़कों पे रहती हैं। क्या मंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच? नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनबाड़ी, जितने भी मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था, जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज उठाई गई है, जिनके मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पा रही है महिलाओं की आवाज? मंत्री जी के कानों तक तो आवाज पहुंच रही है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारे विभाग में मंत्री जी नई नई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानदेय की स्थिति को उनको लगता है कि बहुत ज्यादा है, उसी में बहुत ज्यादा काम सौंपा जाता है। आज हमारा जो मेन मुद्दा है हमारा पोषण ट्रैकर से संबंधित है। तो पोषण ट्रैकर है, दुनिया को पोषण कर रहे, पर हमारा कुपोषण कौन भगाएगा? हम माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि हमको क्यों कुपोषित कर रहे हैं। आज तक हमारे जो कार्य क्षेत्र था रजिस्टरों में भी होता था, लेकिन अभी पोषण ट्रैकर की वजह से हमारे 5 रजिस्टर जो हैं बंद होकर के वो मोबाइल में ही ऑनलाइन करने हैं। लेकिन डाटा की स्थिति ये है, आपको विदित करवा दूं मैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन रिचार्ज मिलता है 2,000 रुपए, यानी